कभी सोचा है कि बेकिंग जैसा एक हुनर किसी की जिंदगी बदलने का जरिया कैसे बन सकता है? आज हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट एम्पावर हर की और ये जानेंगे कि ये पहल कैसे एक नया भविष्य गढ़ रही है। आटा, चीनी, मक्खन जैसी साधारण चीजों को एक शानदार केक या फिर एक नए करियर में बदलने के लिए आखिर लगता क्या है? चलिए इसी सवाल के साथ आज की कहानी में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जरा भारत की बेकरी इंडस्ट्री पर एक नज़र डालते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जहां ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का एक कमाल का मिक्सचर देखने को मिलता है। भारत का बेकिंग सीन है ही बड़ा मजेदार। देखिए, एक तरफ मावा केक, नान खताई और छेना पोड़ा जैसी हमारी पारंपरिक विरासत है, तो वहीं दूसरी तरफ ब्रेड, बिस्किट और पेस्ट्रीज हैं जो अब हमारी डेली लाइफ का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। तो इस तेजी से बढ़ते हुए बाजार का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है, इंडस्ट्री को चाहिए स्किल्ड प्रोफेशनल्स। उन्हें ऐसे लोगों की सख्त जरूरत है जो इस काम में माहिर हों। और ये कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है। भारत की जो कुल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है ना, उसमें लगभग 20% हिस्सा सिर्फ बेकरी सेक्टर का है। मतलब ये हमारी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा और ज़रूरी हिस्सा है। और जाहिर है, जब ग्रोथ इतनी तेजी से होगी तो इंडस्ट्री को ऐसे बेकिंग टेक्नीशियंस की जरूरत पड़ेगी जो सर्टिफाइड हो और काम के लिए पूरी तरह से तैयार हो। और इंडस्ट्री की इसी डिमांड का, इसी ज़रूरत का जवाब लेकर आया है प्रोजेक्ट एम्पावर हर। तो इस पहल के पीछे कौन है? ये हैं कोल इंडिया और दिल्ली कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज, जिसे हम सब DCVS के नाम से भी जानते हैं। और इनका मकसद है स्किल डेवलपमेंट के जरिए महिलाओं को एम्पावर करना। और ये प्रोजेक्ट इसी मिशन का एक जीता जागता उदाहरण है। तो प्रोजेक्ट एम्पावर हर असल में है क्या? ये एक स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है। ये खासतौर पर दिल्ली NCR की उन महिलाओं और लड़कियों के लिए बनाया गया है जो बेरोजगार हैं, ताकि उन्हें ऐसे स्किल्स सिखाए जा सकें जिनसे उन्हें आसानी से जॉब मिल सके। तो चलिए अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं और देखते हैं कि इस ट्रेनिंग में आखिर होता क्या है। ये सफ़र एक नौसिखिए को प्रोफेशनल बेकर कैसे बनाता है। ये पूरा कोर्स है 280 घंटे का, मतलब पूरे 3 महीने की एक जर्नी। पहला स्टेप है बेसिक्स को समझना, फूड सेफ्टी, सामग्री और इक्विपमेंट के बारे में सीखना। इसके बाद बारी आती है कोर टेक्निक्स की, जैसे आटा कैसे मिक्स करना है और प्रूफिंग के पीछे की साइंस क्या है। तीसरा स्टेप है हीट को मास्टर करना, मतलब ओवन को सही से ऑपरेट करना। और आखिर में जाहिर है क्वालिटी और फिनिशिंग पर फोकस किया जाता है। बात करते हैं दूसरे स्टेप की, प्रूफिंग। अब ये सिर्फ आटा फुलाने का काम नहीं है, नहीं, यही वो मैजिक है जिससे ब्रेड में वो स्वाद और टेक्सचर आता है। तो एक अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट के लिए इसे समझना मतलब बहुत ही ज़रूरी है। और फिर आता है स्टेप 3, यानी हीट मैनेजमेंट। देखिए, बेकिंग में हीट को कंट्रोल करना ये सबसे ज़रूरी स्किल्स में से एक है। और यहाँ सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ाई जाती, बल्कि पार्टिसिपेंट्स को प्रोफेशनल इक्विपमेंट पर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी मिलता है। तो स्किल्स तो सीख लिए, पर इन स्किल्स से बनता क्या क्या है? चलिए देखते हैं कि इस कोर्स में कौन कौन से पॉपुलर प्रोडक्ट्स बनाना सिखाया जाता है। तो शुरुआत होती है ब्रेड से, मतलब क्लासिक वाइट और ब्राउन ब्रेड से लेकर आजकल की हेल्दी मल्टीग्रेन ब्रेड तक सब कुछ सिखाया जाता है। फिर नंबर आता है कुकीज और बिस्किट का। सोचिए, एक तरफ अपनी ट्रेडिशनल नान खताई और दूसरी तरफ मॉडर्न ड्रॉप कुकीज, मतलब हर किसी के टेस्ट के लिए कुछ न कुछ है। और हाँ, बन और रोल्स को कैसे भूल सकते हैं, ये तो किसी भी कमर्शियल बेकरी की जान होते हैं। इन्हें परफेक्ट बनाना भी सिखाया जाता है। इससे पता चलता है कि ये ट्रेनिंग कितनी इंडस्ट्री फोकस्ड है। तो ये तो हुई ट्रेनिंग की बात, पर इसका असल में असर क्या होता है? इन स्किल्स से एक नया भविष्य कैसे बनता है? चलिए अब इस पर बात करते हैं। तो ये कोर्स पूरा करने के बाद करियर के कौन कौन से दरवाजे खुलते हैं? बड़े बड़े होटलों में असिस्टेंट बेकर बन सकते हैं, प्रीमियम बेकरी में काम कर सकते हैं, यहाँ तक कि क्रूज लाइन पर भी मौके मिलते हैं। और अगर नौकरी नहीं करनी, अपना कुछ शुरू करना है, तो खुद की होम बेकरी या स्टार्टअप खोलने का भी रास्ता है। मतलब ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं। लेकिन बात सिर्फ नौकरी की नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये बात है आत्मनिर्भरता की, सेल्फ रिलायंस की, ये है एम्पावरमेंट। और जब एक महिला सशक्त होती है तो सिर्फ उसे नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार, पूरे समुदाय को इसका फायदा मिलता है। तो सवाल आखिर में यही है कि एक मौके से, एक हुनर से कितने भविष्य बनाए जा सकते हैं, कितने फ्यूचर्स बेक किए जा सकते हैं। सोचने वाली बात है ना?